25 फरवरी 2026 से यूके में इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूके वीजास एंड इमिग्रेशन UKVI ने क्वाइटली अनाउंस किया है कि अब सभी एंट्री क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स डिजिटल ओनली होंगे। इसका मतलब यह है कि अब बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट्स यानी कि BRPs, पासपोर्ट में विग्नेट स्टिकर्स और वेट इंक एंडोर्समेंट लेटर्स खत्म हो जाएंगे। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को ईमेल मिलेगी जिसमें UKVI अकाउंट क्रिएट करने की इंस्ट्रक्शंस होंगी। इस अकाउंट के जरिए आप अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को देख भी पाएंगे और प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा अदगर, आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। ये स्टेप यूके होम ऑफिस की मल्टी लेयर डिजिटल बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका एम यूके बॉर्डर को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। ऑफिशियल्स का कहना है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस से फ्रॉड कम होगा, कैरियर चेक्स तेज होंगे और नेशनल सिक्योरिटी फ्लैग्स की वजह से वीजा रियल टाइम रिवोक किए जा सकेंगे। एयरलाइंस, फेरी कंपनीज और यूरो टनल को भी अपने डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम्स को डिजिटल स्टेटस चेकर के साथ इंटीग्रेट करना होगा, तभी बोर्डिंग अलाउड होगी। ट्रैवलर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट तुरंत महसूस होगा। 25 फरवरी के बाद वर्क, स्टडी या सेटलमेंट वीजा अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को फिजिकल विग्नेट नहीं मिलेगी। ऐसे एप्लीकेंट्स को वही पासपोर्ट कैरी करना होगा जिसके डिटेल्स उनके UKVI अकाउंट में स्टोर्ड हैं। अगर वीजा ग्रांटेड होने के बाद पासपोर्ट रिन्यू किया जाए तो अकाउंट अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऑटोमेटेड ई-गेट्स आपका स्टेटस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। HR टीम्स के लिए भी बदलाव बड़े हैं। अप्रैल से राइट टू वर्क चेक्स में केवल UKVI अकाउंट से जनरेटेड शेयर कोड ही वैलिड माना जाएगा। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑडिट करना होगा और एम्प्लॉयज को गाइड करना होगा कि जैसे ही ग्रांट ईमेल आए UKVI अकाउंट सेटअप करें। डिपेंडेंट्स के लिए भी इंडिविजुअल लॉगिन जरूरी है, खासकर जब फैमिली मेंबर्स अलग अलग ट्रैवल कर रहे हों। इमिग्रेशन लॉयर्स इस बदलाव को लॉन्ग टर्म में एफिशिएंट मानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस होने की चेतावनी भी दी जा रही है। एम्प्लॉयर्स और मोबिलिटी मैनेजर्स को ग्रेजुएट्स और असाइनीज को अर्ली ब्रीफिंग देनी होगी और अकाउंट सेटअप गाइड करना होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि UKVI अकाउंट और पासपोर्ट डिटेल्स हमेशा अपडेटेड हो। ये बदलाव यूके को ऑस्ट्रेलिया और EU's ETIA सिस्टम के साथ अलाइन करता है और ग्लोबल ट्रेंड दिखाता है कि प्री ट्रैवल डिजिटल क्लियरेंस अब स्टैंडर्ड बन रहा है। हालांकि प्राइवेसी एडवोकेट्स ने डेटा सिक्योरिटी और ऑफलाइन फॉल बैक ऑप्शंस को लेकर चिंता जताई है। यूके होम ऑफिस ने कहा है कि मेजर पोर्ट्स पर कंटिंजेंसी कियोस्क होंगे, लेकिन डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है। इंडियंस के लिए अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क, स्टडी या सेटलमेंट वीजा होल्डर्स को इंश्योर करना होगा कि उनका UKVI अकाउंट एक्टिव हो और अप टू डेट हो। पासपोर्ट रिन्यूअल या ट्रैवल के समय अकाउंट अपडेट करना मैंडेटरी है। फेलियर केस में ऑटोमेटेड ई-गेट्स या बॉर्डर चेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। HR और एम्प्लॉयर्स को भी इस सिस्टम को समझना होगा और ओनली शेयर कोड्स को एक्सेप्ट करना होगा। प्रैक्टिकल टिप ये है कि वीजा ग्रांट होते ही अकाउंट सेटअप करें और पासपोर्ट या ट्रैवल डिटेल्स अपडेट करें। डिपेंडेंट्स के लिए अलग अकाउंट्स रखें ताकि कोई फैमिली मेंबर डिपार्चर पॉइंट पर स्ट्रैंडेड ना हो, फंस ना जाए। एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज को गाइड करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि शेयर कोड्स वैलिड हैं। इस बदलाव से सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस बदल रहा है। यूके बॉर्डर पर सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंडियन ट्रैवलर्स, वर्कर्स और स्टूडेंट्स को इस डिजिटल ट्रांजिशन में अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने होंगे। डिजिटल वीजा सिस्टम के तहत कंप्लायंस, अकाउंट मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रिक्ट फॉलोअप ही सेफ और सही रहेगा इस टाइम पे आपके ट्रैवल में। तो एट लास्ट ये कहना सही होगा कि 25 फरवरी 2026 के बाद यूके में ट्रैवल, वर्क और स्टडी के लिए पूरी तरह डिजिटल अप्रोच होगी। इंडियन नेशनल्स को अपने UKVI अकाउंट और पासपोर्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा ताकि ट्रैवल और इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।